चलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। स्टार्ट करते हैं बच्चों जेईई एडवांस 2010 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल टाइप सवाल है, 0 से 9 आंसर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा 0 से पाई, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस y प्लस जेड कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड साइन 3 थीटा, एक्स साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस 3 थीटा अपॉन वाई प्लस 2 साइन 3 थीटा अपॉन जेड, एक्स वाई जेड साइन 3 थीटा इज इक्वल टू y plus 2z cos 3 theta plus y sin 3 theta have a solution x y z x naught y naught z naught order triplet with y naught z naught का प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 0। ये सवाल है बच्चों, बिल्कुल न्यूमेरिकल टाइप सवाल है, आंसर 0 से 9 वाला है। तो मेरा तो ये पर्सनल फेवरेट सवाल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को प्रैक्टिस करने चाहिए और रेगुलरली एक बार लौट करके आके देखना चाहिए। रिवीजन के लिए बहुत अच्छा टूल और आईआईटी के एडवांस की गहराई को समझने का एक अच्छा नजरिया अपने को मिलता है यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं अपन। तारीफ बहुत हो गई अपने दुश्मन की। ठीक है, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा है ऑर्डर ट्रिपलेट देख करके कि ये क्रेमर्स रूल वाला सवाल है। ठीक है, बट इसमें क्या है, यहाँ पर 3 नंबर जो है मल्टीप्लाइड है। अच्छा, थोड़ा और खड्डे में जाके देखें तो यहाँ पर अगर एलसीएम ले लूं तो एक्स वाई जेड यहाँ पर दिख जाएगा मेरे को, और जेड यहाँ वाई यहाँ दिख जाएगा। अगेन यहाँ पर भी एक्स वाई जेड रेडी है और यहाँ पर वाई और जेड है, यानी कि एक्स नहीं है। सेकेंड इक्वेशन में लगता है कि एक्स है और मल्टीप्लाई कर देंगे वाई जेड से तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो ठीक है, ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं ना, एक्स वाई जेड को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, टी बोल दो, टी बोल देते हैं। ठीक है, पहला रिलेशन क्या लिखा है, टी साइन 3 थीटा माइनस वाई कॉस 3 थीटा माइनस जेड कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगला वाला एक्स वाई जेड उधर उचका चुका हूं, टी अगेन साइन 3 थीटा माइनस है ना, एलसीएम लेंगे 2 साइन 3 थीटा इंटू वाई लिखा हुआ है माइनस 2 कॉस 3 थीटा इंटू जेड लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। अब यहां पर टी साइन 3 थीटा, टी साइन 3 थीटा वाई वाला बता रहा हूं, माइनस वाई इंटू कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, cos 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस 2z cos माइनस 2z cos 3 थीटा, 2z cos 3 थीटा इज इक्वल टू। ठीक है भाई, मैं सारे रिलेशन सबको एक तरफ ले आया हूँ। थोड़ा अगर हम बहुत ध्यान से देखें, बहुत ज्यादा भी ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, आंखों से बिल्कुल आराम से दिख जाएगा कि ये होमोजेनस है। और अगर बात करें D1 D2 D3 की, क्रेमर्स रूल में जो D1 D2 D3 है, क्योंकि होमोजेनस है तो इनका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब इस सवाल का एक आंसर तो है ही है, उसका नाम क्या है, 0 0 0, है ना, इतना सब अपने को पता है। ठीक, तो इसमें ये कह रहा है कि यार y भी 0 z भी 0 और t भी 0। ठीक, y 0 z 0 t 0, एक आंसर तो है ही है। ठीक है, पर इसने बोला है नहीं नहीं, y और z दोनों में से कोई भी एक 0 नहीं है। तो दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर 0 नहीं है, इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक 0 नहीं है, नन ऑफ देम इज 0। अच्छा, ऐसा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो ही रहा है। तो और उसकी बात गलत नहीं है, मतलब क्योंकि आप अगर बहुत ध्यान से देखो, हमने तो इक्वेशन को चेंज ही कर दिया है ना, हमने रंग रूप बदल दिया है। वो तो हम अपना इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वाई और जेड एक्चुअली में 0 हो नहीं सकते, आप देखो कोई भी एक 0 नहीं हो सकता, डिफाइंड नहीं है। लेकिन हमने तब्दीलियां करी हैं बेसिकली इक्वेशन में, पर हम उन तब्दीलियों के बावजूद हम कुछ ना कुछ इंटरप्रेट करना चाहते हैं। ओके, ओके, अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, भाई हम ये कर सकते हैं इसके अंदर, ये कह रहा है कि 0 नहीं है जबकि y और z 0 हो सकते हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो आए ही है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक ही तरीके से आ सकते हैं, वो क्या है, d इज इक्वल। अगर मैं y और z को 0 कर दूंगा बेसिकली, आप देखो तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। y और z अगर 0 नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक बार डिटर्मिनेंट फिर लिख करके देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट लिखा अपन ने इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, d इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अपने को फर्स्ट कॉलम में साइन 3 थीटा बड़े आराम से यहाँ पर प्यार से कॉमन ही दिख गया, तो मैं क्या, अब क्या दिख रहा है, खट खट खट, है ना। ठीक है भाई,
वो जो यहाँ पर z का कोफिशिएंट cos 3 थीटा cos 3 थीटा cos 3 थीटा, ये भी अब दिख ही रहा है, मैं क्या करूं इसमें, z का जो कोफिशिएंट है cos 3 थीटा cos 3 थीटा बड़े प्यार से अपने को कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 -2 -2, ठीक है, ये आ रहा है। और y का कोफिशिएंट, ठीक है, y का कोफिशिएंट थोड़ा मिक्स है बच्चों, क्योंकि जीरो करना है तो नेगेटिव में हटा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है cos, यहाँ पर लिखा है 2 sin थीटा और यहाँ पर लिखा है cos प्लस साइन। आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, आपने क्रेमर्स रूल पढ़ रखा है, ये तो अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस माइनस और माइनस हटा के, क्योंकि अफेक्टिवली डिटर्मिनेंट जीरो करना है। वैसे मैं यहाँ पर 1 to 2 भी कर सकता था, कर तो सकते ही था, चलो ठीक है 1 to 2 कर ही देते हैं फिर, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है। ये मैंने 1 to 2 कर दिया। अब इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, या तो कुछ प्रॉपर्टी लगाना चाहो या डायरेक्ट ओपन करना चाहो, डायरेक्ट ही ओपन कर लेते हैं ना। एक ये जीरो आ रहा है, एक ये जीरो आ रहा है और एक वहां से, हाँ। चलो यहां से खोला, कितना आएगा 4 साइन माइनस 4 साइन माइनस 2 साइन, कितना जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा 2 कॉस 2 थीटा, ये आ गया। यहां से आया प्लस माइनस प्लस, तो कॉस से कितना आएगा 2 माइनस 2, ये तो जीरो ही हो गया, ठीक है। यहां से कितना आ रहा है कॉस प्लस साइन माइनस 2 साइन, तो ये कितना जाएगा कॉस माइनस साइन, ये आ गया इक्वल टू जीरो। तो जो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, साइन माइनस कॉस इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो अपने तीन फैक्टर आ रहे हैं, कॉस थीटा जीरो, साइन 3 थीटा जीरो, या साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। बात को लिख देता हूँ, हमारे पास सॉल्यूशन आया साइन 3 थीटा जीरो हो जाए, या फिर कॉस 3 थीटा जीरो आ जाए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, या टेन 3 थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाए। आराम से समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। कॉस से डिवाइड कर दिया अपन ने, साइन इज इक्वल टू कॉस, कॉस से डिवाइड कर टेन इज इक्वल टू 1। ये बातें हो सकती है ना, आइए। पर बच्चों इसमें अगेन एक गड़बड़ है, वो गड़बड़ क्या चल रही है, अगेन हमने जो y है उनको yz को मल्टीप्लाई किया था ना, जबकि जीरो से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते थे। तो अब चेक करना पड़ेगा कि कोई सॉल्यूशन आ रहा है नहीं आ रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, इसमें हमें इंटरवल भी बहुत लिमिटेड दे रखा है, तो साइन 3 थीटा अगर जीरो है तो हो सकता है एन पाई में अपना पाई बाई 3 60 एक आंसर आ रहा है, 2 पाई बाई 3 एक आंसर आ रहा है ना। और एक बार यहाँ पर रख करके देख लेते हैं इक्वेशन में, क्योंकि बच्चों ये क्या है मल्टीप्लाई किया ना अपन ने, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, इसलिए तो अपन नॉन जीरो सॉल्यूशंस लेके चल रहे थे, है ना। अपन ने यही माना ना डी जीरो करके कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया। मालिक करने दो मल्टीप्लाई, मालिक करने दो, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे फिर, है ना। तो साइन 3 थीटा अपन चेक कर रहे हैं, साइन 3 थीटा जीरो वाला, है ना। मान लो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो, यहाँ पर कर लेते हैं ना साइन 3 थीटा जीरो। हाँ, यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। साइन 3 थीटा जीरो हो गया बच्चों, जहां साइन 3 थीटा जीरो है वहां कॉस 3 थीटा कितना होगा 1 या -1, है ना। तो अफेक्टिवली पहला वाला रिलेशन जो बनेगा, बनेगा y प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, साइन 3 थीटा जीरो है, तो ये जीरो हो गया, जीरो अपॉन नॉन जीरो जीरो। कॉस 3 थीटा, बच्चों ये तो कुछ आया ही नहीं, ये तो ऐसा आ गया 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू जीरो। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने y बोला है नॉन जीरो है, ठीक है। अच्छा, तो साइन 3 थीटा तो कट ही गया, हो ही नहीं सकता, सेकंड रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कॉस 3 थीटा जीरो देखते हैं, कॉस 3 थीटा अगर जीरो रख दिया मैंने, ठीक है, तो साइन 3 थीटा, तो फिर तो बच्चों एक्स वाई जेड जीरो, खैर एक्स एक्स जीरो हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो है पहले रिलेशन से, कॉस 3 थीटा जीरो करके, कॉस 3 थीटा जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, साइन 3 थीटा बनाएगा, साइन 3 थीटा बना गया, कितना आ गया एक्स जेड इज इक्वल टू 2 आ गया। सेकेंड रिलेशन से साइन 3 थीटा, सॉरी कॉस 3 थीटा जीरो करके आ रहा है, ये कॉस 3 थीटा जीरो कर दिया, ये और ये कट जाएंगे, यहां से आ रहा है y कॉमन आ गया, है ना, ये वाला y ये तो जीरो हो चुका है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाई, वाई इंटू जेड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। वाई तो जीरो होगा नहीं, तो जेड एक्स कितना आ गया 1, जेड एक्स कितना आ गया 2, ये भी बात पॉसिबल नहीं है बच्चों। ये जो अपन इंटरप्रेट कर रहे हैं ना कॉस 3 थीटा जीरो, ये बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक्स जेड की वैल्यू एक ही आएगी, बात तो सही है, ठीक है, पर इंटरप्रेट करने के और भी आपके तरीके हो सकते हैं। जैसे बाहर एक फैक्टर बना था साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा भी कर सकते हो, यानी कि साइन 6 थीटा जीरो, वहां से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है भाई। अब तो टेन 3 थीटा ही 1 बचा, तो टेन 3 थीटा 1 का मतलब ये हुआ
कि साइन अपॉन कॉस है, मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया, इस रिलेशन को कॉस 3 थीटा से डिवाइड किया, तो कॉस 3 थीटा से डिवाइड कर दिया, तो इससे मेरे पास आया ये एक्स वाई जेड है ना, क्योंकि इफेक्टिवली यहाँ पर tan 3 थीटा 1 हो जाएगा। अगेन मैंने सेकंड को भी डिवाइड कर लिया है cos 3 थीटा से, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2/y और यहाँ पर आ जाएगा 10, तो वो 1 हो जाएगा, तो 2/y प्लस 2/z लिखा हुआ है, 2/y प्लस 2/z ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने sin 3 थीटा से डिवाइड कर लिया और यहाँ पर tan थीटा 1, ये तो 1 यहीं जाएगा, ये 1 है ना, तो XYZ आ रहा है, XYZ आ रहा है अपना y प्लस 2z प्लस y, यानी कि 2y प्लस 2z, 2y प्लस 2z, ठीक है, ये आ रहा है। तो बच्चों ये जो चीज है और ये जो चीज है, ये दो चीजें हैं, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बेसिकली y प्लस जेड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, y प्लस जेड अगर 0 आ गया तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया ना, एक्स वाई जेड इक्वल है, तो इससे मेरे को यहाँ पर दिख रहा है एलसीएम लेकर के ना, यहाँ पर देखिए y प्लस जेड, यहाँ से मुझे दिख रहा है x इक्वल टू 0, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अगेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और x आ जाए 0 और y और z लैम्डा माइनस, इस प्रकार का इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला मामला रहा होगा, सही है, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को tan 3 थीटा 1 से मेरे को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, उनका नेचर ऐसा है। और इसमें मैं अब आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो लैम्डा 0 नहीं लूंगा मैंने ये बोल दिया कि मेरे जो आंसर है वो ऐसे हैं, मेरा जो आंसर है वो ये नहीं है मालिक, मेरा आंसर वो जो टी वाई और जेड वाली जो तीन इक्वेशन थी, मैं ये वाला आंसर कबूल नहीं कर रहा हूँ। एग्जामिनर ने खुद ने कहा कि ऐसा मत करो क्योंकि वाई और जेड नीचे, हम तो ये वाले आंसर लेंगे, यानी कि 0 2 -2 0 -5 5, इस तरह के आंसर हमें कबूल है। और tan 3 थीटा 1 यहां से निकालते हैं फिर आंसर, तो tan 3 थीटा 1 से आंसर भी कितना आएगा, n पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है, ये होता है अपना जनरल सॉल्यूशन, है ना, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देना, तो n 0 के लिए आ रहा है, एक तो पाई बाय 12 आ रहा है, n 1 के लिए 5 पाई बाय 4 5 पाई बाय 12, n 0, और n 2 के लिए कितना आ जाएगा, 9 पाई बाय 12 आ रहा है, 9 पाई बाय 12 है ना 2 के लिए, विच इज 3 पाई बाय 4 बेसिकली, और n 3 के लिए तो क्या होगा, n अगर 3 रख दूंगा तो ये पाई से बड़ा हो जाएगा ना, ये तीन आंसर बच्चों अपने को मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ओके, आंसर इज 3, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, मैं यही कहूंगा, हाँ 3 ही आंसर है, न्यूमेरिकल टाइप सवाल था, 0 से 9 आंसर था, ठीक है, मैं यही कहूंगा ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चों का दिमाग एकदम से छिन्न भिन्न हो जाता है, भाई ये क्या हुआ, हम क्रेमर्स रूल लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, मतलब क्योंकि उसमें क्या है, डिनोमिनेटर में ना वाई जेड, तो हाँ लगा सकते हैं आप ये मान के कि भाई ये होमोजेनस है और होमोजेनस में नॉन जीरो सॉल्यूशन मैं लूंगा। तो दोबारा समराइज करता हूँ, होमोजेनस इक्वेशन है, नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए वो आपको इनवाइट कर रहा है, नॉन जीरो सॉल्यूशन की, और वो नॉन जीरो सॉल्यूशन से भी आपको चेक करना पड़ेगा ये जो फैक्टर आ रहे हैं आपके, सारे फैक्टर्स जरूरी नहीं है हो, सारे फैक्टर्स जरूरी नहीं, सारे फैक्टर्स, हाँ अगर आप cos 3 थीटा लोगे ना, हाँ यहाँ पर आपको दिख जाएगा वो सॉल्यूशन, पर भाई जब यहाँ पर वो सॉल्यूशन आएगा तो वो इंप्लाई करेगा y0 लो या z0 लो, तो उसको हटाना पड़ेगा अपने को, तो ये फैक्टर में कुछ ऐसा गड़बड़ हो सकता है यहाँ पर जो फैक्टर आ रहे हैं कि इस एक फैक्टर की वजह से आपका y0 z0 आ सकता है, ये बात है, ये हटाना वाला काम जो होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है, इंजीनियर्स इंडिया के इसीलिए पॉपुलर है, डीबग करना, देखो यहाँ गड़बड़ कर दिया आप, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ना।